Chapter 5 Nouns, Singular and Plural. Looking around. In this chapter, we will learn about the singular and plural nouns. इस अध्याय में हम एकवचन, सिंगुलर और बहुवचन, प्लूरल संज्ञाओं के बारे में सीखेंगे। यह पंक्ति बताती है कि इस अध्याय में हम संज्ञाओं के एकवचन और बहुवचन रूपों के बारे में जानेंगे। Look at the pictures given below. नीचे दिए गए चित्रों को देखें। यह पंक्ति हमें चित्रों को देखने के लिए कह रही है। बॉय, लड़का। यह चित्र एक व्यक्ति, लड़का, को दिखाता है, जो एकवचन संज्ञा है। डॉग, कुत्ता। यह चित्र एक कुत्ते को दिखाता है, जो एकवचन संज्ञा है। बस, बस। यह चित्र एक बस को दिखाता है, जो एकवचन संज्ञा है। पेंसिल, पेंसिल। यह चित्र एक पेंसिल को दिखाता है, जो एकवचन संज्ञा है। In the above words, boy, dog, bus, and pencil stand for only one thing. They are said to be in singular number. ऊपर दिए गए शब्दों लड़का, कुत्ता, बस और पेंसिल केवल एक चीज के लिए होते हैं। इन्हें एकवचन संख्या कहा जाता है। यह पंक्ति बताती है कि ये शब्द एकवचन संज्ञाएं हैं, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति, जानवर, वस्तु या स्थान को संदर्भित करते हैं। A noun that stands for one person, animal, place, or thing is said to be the singular noun. एक संज्ञा जो एक व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु को संदर्भित करती है, उसे एकवचन संज्ञा कहा जाता है। यह पंक्ति यह स्पष्ट करती है कि एकवचन संज्ञा वह होती है जो एक ही चीज को संदर्भित करती है। Now, look at these pictures. अब इन चित्रों को देखें। यह पंक्ति हमें नए चित्रों को देखने के लिए कह रही है। Trees, पेड़। यह चित्र कई पेड़ों को दिखाता है, जो बहुवचन संज्ञा है। Birds, पक्षियों। यह चित्र कई पक्षियों को दिखाता है, जो बहुवचन संज्ञा है। Books, किताबें। यह चित्र कई किताबों को दिखाता है, जो बहुवचन संज्ञा है। Flowers, फूलों। यह चित्र कई फूलों को दिखाता है, जो बहुवचन संज्ञा है। In the above words, trees, birds, books, and flowers stand for more than one thing. They are said to be in plural number. ऊपर दिए गए शब्दों पेड़, पक्षियों, किताबें और फूलों एक से अधिक चीजों के लिए होते हैं। इन्हें बहुवचन संख्या कहा जाता है। यह पंक्ति बताती है कि ये शब्द बहुवचन संज्ञाएं हैं, क्योंकि ये एक से अधिक चीजों को संदर्भित करते हैं। A noun that stands for more than one person, animal, place, or thing is said to be the plural noun. एक संज्ञा जो एक से अधिक व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु को संदर्भित करती है, उसे बहुवचन संज्ञा कहा जाता है। यह पंक्ति यह समझाती है कि बहुवचन संज्ञा वह होती है जो एक से अधिक चीजों को संदर्भित करती है। Forming plurals. By adding s at the end of singular noun. संज्ञा के अंत में s जोड़कर बहुवचन बनाना। Singular plural. Cup, cups.
Star stars. Lion lions. Chair chairs. Rose roses. Pencil pencils. Doll dolls. House houses. यह पंक्ति बताती है कि जब किसी एकवचन संज्ञा के अंत में s जोड़ा जाता है तो वह बहुवचन बन जाता है। By adding es to the singular noun ending with ch, sh, s, ss और x, ऐसी संज्ञाओं के अंत में es जोड़कर बहुवचन बनाना जो ch, sh, s, ss या x से समाप्त होती हैं। Singular plural. Watch watches. Bus buses. Fox foxes. Dish dishes. Brush brushes. Dress dresses. Peach peaches. Box boxes. यह पंक्ति यह बताती है कि जिन संज्ञाओं के अंत में ch, sh, s, ss या x होता है उन पर es जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। By changing last letter of the singular noun from y to I and adding es, संज्ञा के अंतिम अक्षर y को I में बदलकर और es जोड़कर बहुवचन बनाना। Singular plural. City cities. Story stories. Army armies. Fly flies. Lily lilies. Berry berries. Puppy puppies. Party parties. यह पंक्ति यह बताती है कि जब संज्ञा y पर समाप्त होती है तो हम y को I में बदलते हैं और फिर es जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। By adding s और es to singular nouns ending with vowel o, संज्ञाओं के अंत में स्वर o होने पर s या es जोड़कर बहुवचन बनाना। Singular plural. Zero zeros. Potato potatoes. Hippo hippos. Photo photos. Mango mangoes. Hero heroes. Zoo zoos. Logo logos. यह पंक्ति बताती है कि संज्ञाओं के अंत में स्वर ओ होने पर हम s या es जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। By changing the last letter of the singular noun from f or fe into ves, जब संज्ञा के अंत में f या fe होता है तो उसे ves में बदलकर बहुवचन बनाना। Singular plural. Leaf leaves. Loaf loaves. Knife knives. Calf calves. Shelf shelves. Thief thieves. Wife wives. Scarf scarves. यह पंक्ति बताती है कि f या fe से समाप्त होने वाली संज्ञाओं में हम ves जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। Exceptions. Adding only s to the singular nouns ending with f. कुछ अपवाद जिनमें f से समाप्त होने वाली संज्ञाओं में केवल s जोड़ा जाता है। Singular plural. Chief chiefs. Cliff cliffs. Roof roofs. Handkerchief handkerchiefs. यह पंक्ति यह बताती है कि कुछ संज्ञाओं में भले ही वे f
से समाप्त होती हैं। बहुवचन बनाने के लिए हम केवल s जोड़ते हैं। Some singular nouns change their form to make plural nouns. कुछ एकवचन संज्ञाएं अपनी रूप बदलती हैं ताकि वे बहुवचन बन सकें। Singular plural: man men, ox oxen, mouse mice, foot feet, child children, goose geese, tooth teeth, woman women। यह पंक्ति यह बताती है कि कुछ संज्ञाओं में बहुवचन बनाने के लिए उनका रूप बदलता है, जैसे मैन से मेन और फुट से फीट। Some nouns have the same singular and plural forms. कुछ संज्ञाओं का एकवचन और बहुवचन रूप समान होते हैं। Singular plural: sheep sheep, hare hare, deer deer, fish fish। यह पंक्ति बताती है कि कुछ संज्ञाओं के एकवचन और बहुवचन रूप समान होते हैं, जैसे शीप, हेयर और डियर। निष्कर्ष: इस पाठ में हम सिंगुलर नाउन्स, एकवचन संज्ञा, और प्लूरल नाउन्स, बहुवचन संज्ञा के बारे में सीखते हैं। सिंगुलर नाउन्स: जब किसी संज्ञा से केवल एक व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान का संकेत होता है तो वह सिंगुलर एकवचन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर बॉय लड़का, डॉग कुत्ता, बस बस, पेंसिल पेंसिल। प्लूरल नाउन्स: जब किसी संज्ञा से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान का संकेत होता है तो वह प्लूरल बहुवचन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर ट्रीज पेड़, बर्ड्स पक्षी, बुक्स किताबें, फ्लावर्स फूल। प्लूरल बनाने के नियम: एस जोड़कर कप्स, बुक्स, लायंस। ईएस जोड़कर बॉक्सेस, बसेस, डिशेस। आईएस जोड़कर पपीज, स्टोरीज, बेरीज। वीएस जोड़कर लीव्स, नाइव्स, वाइव्स। कुछ शब्दों का रूप बदलता है, मैन मैन, चाइल्ड चिल्ड्रन। कुछ शब्दों का एकवचन और बहुवचन रूप समान होता है, शीप, भेड़, डियर, हिरण, फिश, मछली। इस प्रकार से हम संज्ञाओं के एकवचन और बहुवचन रूपों को समझ सकते हैं और सही तरीके से उनका उपयोग कर सकते हैं।